मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम 5.5 टन की इस सेगमेंट की पहली गाड़ी इंडिया में लेकर के आए हैं। इसमें एक कार वाली फीलिंग आती है। इस गाड़ी को चलाते हैं तो कोई साउंड नहीं आती। ये नॉइस फ्री गाड़ी होती है ऑलमोस्ट। सर्विस के बारे में हमारे कस्टमर को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे कस्टमर्स को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत कभी आएगी नहीं, लेकिन अगर आती है। मैं इस समय इंदौर में हूँ। ये जो देख रहे हैं ये नेट्रेक्स है। ये एक बहुत बड़ा टेस्टिंग ट्रैक है जहाँ पर गाड़ियों की टेस्टिंग की जाती है, यानी हर कंडीशन में गाड़ी को चेक किया जाता है, इसके बाद गाड़ी आपके घर तक पहुँचती है। तो आप कहेंगे यहाँ पर हम क्या करने के लिए खड़े हैं? तो ये जो पीछे देख रहे हैं ना, ये आयशर की ट्रक है। खासियत ये है कि 5.5 टन कैपेसिटी में ये भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रक है। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रिक ट्रक है तो इसमें बचत भी होगी। बहुत सारे सवाल आपके मन में जो घूमने लगे होंगे, उन सारे सवालों का जवाब जानते कौन देगा? उसके लिए हमारे पास इस समय विशाल माथुर जी हैं, जो LMD बिजनेस के हेड हैं। सर, सबसे पहले तो ट्रक जंक्शन पे आपका स्वागत है। पहला सवाल आपसे पहले ही पूछ देता हूँ कि 5.5 टन में आप पहले इलेक्ट्रिक ट्रक लाने वाले बन गए हैं, लेकिन ये ट्रक है किसके लिए? किसके लिए आप लेकर आए हैं? कस्टमर आपका कौन है? टारगेट ऑडियंस कौन है आपकी? धन्यवाद श्रीधर। मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि LMD ट्रक में आयशर बहुत जाना हुआ नाम है और हमारा अभी जो मार्केट शेयर है वो LMD ट्रक के अंदर 34% का है। हम डीजल और CNG व्हीकल्स की रेंज में बहुत बड़ी रेंज लेके मार्केट में हैं। राइट फ्रॉम 4.9 टन से लेके 18 टन तक की जो गाड़ियाँ LMD की आती है, वहाँ हमारी बहुत अच्छी रेंज हमारे कस्टमर के साथ में हम जुड़े हुए हैं और इसीलिए हमारा मार्केट शेयर हर साल बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैं बात करूँ तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम 5.5 टन की इस सेगमेंट की पहली गाड़ी इंडिया में लेकर के आए हैं, जिसमें कि हमारे कस्टमर्स को मिलती है 2.2 टन की पासिंग कंटेनर के साथ में। इस ट्रक के अंदर सिटी एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 130 किलोमीटर की आपको सिटी में इसकी रेंज मिलेगी एक बैटरी चार्ज। यानी शहर में अगर मैं इस ट्रक को चला रहा हूँ अपने पर्पस के लिए, लॉजिस्टिक डिलीवरी के लिए, तो मुझे 130 किलोमीटर तक की रेंज में मिल जाएगी, यानी आराम से चल सकता है। अच्छा सर, ये जो रेंज को लेकर लोगों के सवाल होते, कोई कहता है 200 देना चाहिए, कोई कहता है 250 देना चाहिए। आपको क्या लगता है इस सेगमेंट में कितनी रेंज एक तरीके से प्रैक्टिकल होती है? देखिए, इस ट्रक की अगर मैं रेंज की बात करूँ तो ARI सर्टिफाइड रेंज इसकी 162 किलोमीटर की है। अच्छा, मैं आपको 130 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिटी एप्लीकेशन में डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन और जो ट्रैफिक का हालत देखते हुए हमारा ये मानना है कि 130 किलोमीटर तक की रेंज ट्रक सिटी में ले सकती है। स्पीड क्या मिलेगी सर? मतलब कितनी स्पीड तक जा सकती है? स्पीड है वो अराउंड 75 किलोमीटर पर आवर की होती है। 75 किलोमीटर तक की है। पीक स्पीड 75 किलोमीटर की है। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा सर कि एक ये है कि ये बात हो गई कि आपने किसके लिए बनाया। सर्विस को लेकर लोगों के जहन में बहुत सारी चीज़ होती है कि भाई हमारी जो IC इंजन है, यानी डीजल की अगर ट्रक है वो ख़राब हो गई तो उसका मैकेनिक मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक में लोगों के जहन में होता है भाई ख़राब हो गया, पहले तो ये नहीं समझ में आएगा, हो सकता है क्या खराबी है, लोग डरते हैं। दूसरा, बनाने कहाँ जाएंगे? ये आपने कभी इसके बारे में सोचा? सर, आपका बिल्कुल सही बात है। ये हम अपने कस्टमर मित्रों को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं, बहुत ज़्यादा हम उनको हमेशा उनके बारे में कुछ नया लाने का प्रयास करते रहते हैं। BS6 आने के साथ में हमारे सारे ट्रक्स 100% कनेक्टेड ट्रक्स थे हमने, यानी कि हमारे सारे ट्रक जो थे वो हमारे अप टाइम सेंटर से 100% जुड़े हुए थे। तो जो हमारे इलेक्ट्रिक ट्रक भी अभी आएंगे, ये भी हमारे अप टाइम सेंटर से 100% जुड़े हुए ट्रक रहेंगे। और दूसरी ये बात कि सर्विस के बारे में हमारे कस्टमर को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर कदम हम उनके साथ में रहेंगे। हमारे कस्टमर्स को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत कभी आएगी नहीं, लेकिन अगर आती है तो वो हमारे अप टाइम सेंटर के जरिए हमारी वर्कशॉप उनको हर तरह की रिक्वायरमेंट को सपोर्ट करने में तुरंत वहाँ पे उपलब्ध होगी। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि ये था कि क्यों खरीदे? एक साल में अगर ये पूछूँ कि भाई ठीक है आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आ गए, पर मैं क्यों खरीदूँ? डीजल की ट्रक के मुकाबले हम इलेक्ट्रिक क्यों खरीदे? इसके लिए क्या बोलेंगे? इस गाड़ी को खरीदने का देखिए वैसे तो बहुत सारे मुनाफे हैं, लेकिन अगर मैं समझाऊँ उस तरीके से आपको, तो इस गाड़ी को चलाने का जो खर्चा आता है वो कन्वेंशनल डीजल गाड़ी के मुकाबले काफ़ी कम आता है, क्योंकि इस गाड़ी की जो चार्जिंग कॉस्ट है वो रिलेटिवली कम होती है। तो हम इन गाड़ियों के अंदर ये बात करते हैं कि इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो होती है, TCO इसको बोलते हैं एक आम भाषा में, TCO इस गाड़ी का कन्वेंशनल गाड़ी के मुकाबले कम होता है। तो जितना गाड़ी चलाएंगे आप उतना आपका फ़ायदा होगा। आपने इसे चलाई है? भाई मैंने चला के देखी है। और कैसी लगी आपको? इसमें एक कार वाली फीलिंग आती है। इस गाड़ी को चलाते हैं तो कोई साउंड नहीं आती। ये नॉइस फ्री गाड़ी होती है ऑलमोस्ट। कैबिन हमारा इतना एर्गोनॉमिक डिज़ाइन कैबिन है, इतना सेफ कैबिन है कि आपको अंदर बैठने के बाद में आपको कोई फटीग नहीं होता है। इसके अंदर हमारे ये आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं? ये मैं कस्टमर्स मित्रों को बता रहा हूँ कि ये सारे फीचर उनके लिए भी है और ये कस्टमर्स को हमने बिल्कुल उनकी ज़रूरत को ध्यान में रख के ही गाड़ी बनाई है। इसके अंदर 4 व्हील डिस्क ब्रेक हैं,
तो सेफ्टी एक खासियत, हाँ सेफ्टी को लेकर कि देखिए हमने भी चलाया है, इंटरव्यू से पहले हमने चलाया है, विशाल माथुर जी ने खुद चलाया, इसलिए मैंने सवाल पूछा। इनकी खासियत ये है कि ये एक ऐसे ऑफिशियल है जो सिर्फ बोलते नहीं, इन्होंने इस ट्रक को चलाया हमारे सामने और मैंने भी इसे चलाया। सेफ्टी को लेकर जो डिस्क ब्रेक है वो सर बहुत ही एक कमाल की चीज़ है कि चारों पहियों में आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा है। तो इससे एक जो होता है ना सेफ्टी को लेकर कॉन्फिडेंस है कि ये आपको नहीं लगेगा कि भाई हमारी ट्रक क्या है कि बेकाबू हो रही है चाहे जो हो रही है। ये एक बहुत ही खासियत इसमें हमको लगा। दूसरा सर एक चीज़ जो आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर आपको एक फीचर पूछा जाए कि इसमें आपको क्या सबसे अच्छा लगा तो क्या बताएंगे आप? देखिए इसमें फीचर तो हमारे बहुत सारे हैं। जैसे सेफ्टी के बारे में बात करूँ, इसके अंदर हमारा एर्गोनॉमिक डिज़ाइन, बहुत सेफ कैबिन है, 4 व्हील डिस्क ब्रेक हैं, एंटी रोल बार हैं और इसके अंदर बहुत ही सीटिंग बहुत कंफर्टेबल है। इसके अंदर हमारी फीचर के हिसाब से देखा जाए तो गाड़ी इस सेगमेंट के लिए बहुत ही उपयुक्त है और बहुत ही फीचर पैक्ड है। अब अगर हम बात करें, जैसे आपने मेरे से पूछा कि सर्विस के बारे में, तो सर्विस की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने पूछा कि लोडिंग सिटी एप्लीकेशन में ये गाड़ी बहुत सूटेबल है। और एक और बात जो कि हमारे ड्राइवर्स को और कस्टमर्स को बड़े पसंद आएगी वो है इसका टर्निंग सर्किल डायमीटर। इसका टर्निंग रेडियस कम होने के कारण ये गाड़ी सिटी में कहीं पर भी आराम से इसको आप मनूवर कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। और जो हम बात करें सिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसमें टर्निंग सर्किल कम होने से गाड़ी को घुमाने में और गाड़ी को चलाने में, कहीं पार्क वगैरह करने में काफ़ी सहूलियत रहेगी। सर एक जो सबसे बड़ा मुश्किल सवाल है, हो सकता है आपके लिए भी, सबके लिए ओवरऑल जो भी इलेक्ट्रिक इस बिज़नेस में आता है उसके लिए, चार्जिंग को लेकर लोगों के जहन में रहता है। चार्जिंग कितना समय लगेगा इसको? देखिए इसको अपन जो इसकी बैटरी है 64 किलोवाट आवर की बैटरी है, इसको हम डीसी चार्जर को बोलते हैं फास्ट चार्जर, वो 30 किलोवाट का जो चार्जर होता है उसके अंदर इसको 2 से 3 घंटे में चार्ज कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे के अंदर, ठीक है। इसको हम फास्ट चार्जिंग करते हैं। और अगर इसको हम रेगुलर चार्जर को 7.5 किलोवाट आवर का होता है उस पर चार्जिंग करेंगे तो उसमें तकरीबन 8 से 10 घंटे का चार्ज लगता है। सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल सवाल बोल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने खरीदा तो फास्ट चार्जिंग में तो पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, अगर मैं नॉर्मल चार्जिंग से लगाता हूँ 10 घंटे लगते हैं, 8 से 10 घंटे चार्ज करने में, और उसके बाद मुझे 30 किलोमीटर का रेंज मिलता है। क्या आपको लगता है कि कम है या ज़्यादा है या सफिशिएंट है? देखिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऐसी चीज़ है जो कि डेवलप हो रही है अभी, और ऑलरेडी जो हमने कुछ गाड़ियाँ दी हैं अपने कस्टमर्स को ट्रायल पे, तो उनके साथ में हमारा जो चार्जिंग प्रोवाइड करते हैं उनका हमने टाई अप भी किया है। तो चार्जिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। तो अभी कस्टमर्स को जिनको हम गाड़ी देते हैं उन एप्लीकेशन में, उनका रूट वगैरह हम समझ करके उस रूट के लिए चार्जिंग की सर्विस जो प्रोवाइड करने की हम उनका टाई अप करवाते हैं, जिससे कि उनको चार्जिंग में कोई दिक्कत ना आए। सर एक सवाल ये है कि फास्ट चार्जिंग से तो गाड़ी तो 2.5 घंटे में आपकी फुल चार्ज हो जाएगी, लेकिन जो फ़ायदा होता है कि जो हम कहते हैं ना डीजल के मुकाबले इलेक्ट्रिक में फ़ायदा होता है, जितना किलोमीटर चलाओगे फिर वो फ़ायदा कम नहीं हो जाएगा कि हम फास्ट चार्जिंग लगा रहे, पैसा तो हमने वहाँ अलग से देखिए फास्ट चार्जिंग का जो रेट है उसके बाद भी इसकी जो रनिंग कॉस्ट आती है वो काफ़ी कम आती है। उसके बावजूद भी कम आती है? उसके बाद भी कम आती है ये फास्ट चार्जिंग के बाद। हाँ। या और अगर ये समझा जाए शहरों के लिए अगर इस्तेमाल हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग के 120 किलोमीटर 130 किलोमीटर में लग रहा है कि कितने ट्रिप लग सकते हैं सर एक तरीके से अगर देखा जाए लॉजिस्टिक के लिए? तो देखिए वो डिपेंड करता है कि कस्टमर्स की जो उनका बिजनेस है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। और जो ई कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं या हम सिटी डिलीवरी की बात करते हैं, तो नॉर्मली गाड़ी अगर एक बार चार्ज करते हैं 130 किलोमीटर गाड़ी जाती है, तो मेरे हिसाब से वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन करके जब वापस आएंगे तो गाड़ी को दोबारा चार्ज कर सकते हैं। और वैसे भी जैसे मैंने बताया था कि हमने चार्जिंग प्रोवाइडर्स के साथ टाई अप किया हुआ है, तो अगर उनको बीच में भी कहीं ज़रूरत पड़ती है तो उस टाई अप के जरिए कस्टमर्स अपने चार्जिंग प्रोवाइडर्स को बुला करके वो अपने तरीके से गाड़ी को जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है उसको वो चार्ज करवा सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। कुछ बचे होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। विशाल सर से जब दोबारा मिलेंगे तो फीडबैक के साथ मिलेंगे कि भाई क्या लोगों की फीडबैक है, कैसा पसंद किया गया। तो बहुत जल्द कीमत को लेकर सर कुछ आइडिया दे सकते हैं? अभी हम गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं तो आपको बता देंगे कीमत के बारे में। तो चलिए ये एक बहुत ही अच्छा डिप्लोमेटिक जवाब था कि हम आपको बता देंगे। तो सर हमें समय देने के लिए थैंक यू सो मच। और जिस तरीके से आपने एक प्यारी भाषा में, हिंदी में, आसान भाषा में आपको समझाया, मुझे उम्मीद है कि अब आपके कोई डाउट नहीं रह गए होंगे और रहेंगे तो अगली बार जरूर पूछते हैं। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।